क्या हो अगर आपकी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी शक्ति कुछ पाने की कोशिश में नहीं, बल्कि कुछ देर बिल्कुल शांत हो जाने में छुपी हो? क्योंकि मस्तिष्क विज्ञान अब एक अजीब सच बता रहा है। मानव मस्तिष्क की सबसे गहरी प्रक्रियाएं, सबसे बड़े निर्णय, सबसे शक्तिशाली बदलाव तब शुरू होते हैं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते। न फोन, न लगातार सोच, न जबरदस्ती सकारात्मक बनने की कोशिश, सिर्फ मौन। हजारों साल पहले साधु, योगी और रहस्यवादी लोग पहाड़ों में मौन साधना करते थे। उन्हें लगता था कि शांति के भीतर एक छुपा हुआ ज्ञान है। और अब आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उसी दरवाजे तक पहुंच रहा है। क्योंकि शायद आपका अवचेतन मन तब सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब आपका चेतन मन शांत हो जाता है। और यही कारण हो सकता है कि कुछ लोग बिना ज्यादा भागदौड़ के भी सही मौके, सही लोग और सही रास्ते अपनी ओर खींच लेते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे क्यों लगातार मानसिक शोर आपकी आंतरिक शक्ति को दबा देता है, कैसे मौन आपके मस्तिष्क को बदलता है, और क्यों कभी-कभी कुछ ना करना सबसे शक्तिशाली काम होता है। क्योंकि सच ये है, शायद जिंदगी बदलने की शुरुआत दौड़ने से नहीं, रुकने से होती है। धीरे धीरे इंसान ने अपने दिमाग को इतना व्यस्त बना लिया है कि अब उसे शांति असहज लगने लगी है। सुबह उठते ही स्क्रीन, दिन भर जानकारी, रात तक विचारों का शोर। हमारा दिमाग लगातार कुछ न कुछ पकड़ने की कोशिश करता रहता है। नई जानकारी, नई चिंता, नई इच्छा। लेकिन यहाँ एक समस्या है। जब दिमाग हर समय शोर में फंसा रहता है, तो अवचेतन मन को काम करने की जगह ही नहीं मिलती। और विज्ञान इसी जगह एक बेहद रोचक बात बताता है। हमारे मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जो तब सक्रिय होती है जब हम बाहरी कामों में उलझे नहीं होते। यानी जब आप शांत बैठे होते हैं, खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, धीरे धीरे चल रहे होते हैं, या बस कुछ नहीं कर रहे होते, तभी मस्तिष्क अंदर की गहरी परतों में उतरना शुरू करता है। पुरानी यादें, दबी हुई भावनाएं, अधूरे विचार, भविष्य की संभावनाएं, सब धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे बड़े विचार नहाते समय आते हैं, या रात की शांति में, या लंबे सफर के दौरान। क्योंकि उस समय आपका दिमाग करने की अवस्था में नहीं, बल्कि सुनने की अवस्था में होता है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने हमें हर पल सक्रिय रहना सिखाया है। अगर आप शांत बैठे हैं तो लोगों को लगता है आप समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप कुछ देर अकेले रहना चाहते हैं तो लोग पूछते हैं, सब ठीक है ना? लेकिन शायद मानव मस्तिष्क को सबसे ज्यादा जरूरत उसी चीज की है जिससे आज की दुनिया सबसे ज्यादा भाग रही है, मौन। और यहां से बात और गहरी हो जाती है। प्राचीन साधना पद्धतियों में मौन को सिर्फ शांति नहीं माना जाता था, उसे एक द्वार माना जाता था। ऐसी अवस्था जहां इंसान अपने भीतर छुपे पैटर्न को देख सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने पुराने मानसिक ढांचे से जीते हैं। वही डर, वही प्रतिक्रिया, वही आदतें, वही भावनाएं, और धीरे धीरे वही उनकी वास्तविकता बन जाती है। लेकिन जब इंसान कुछ देर शांत बैठता है तो पहली बार उसे अपने भीतर का शोर सुनाई देता है। और यही शुरुआत होती है बदलाव की। क्योंकि जब तक आप अपने भीतर चल रहे शोर को पहचानते नहीं, तब तक उससे मुक्त भी नहीं हो सकते। कई लोग सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। हर समय मानसिक चित्र बनाओ, हर समय सकारात्मक सोचो, हर समय लक्ष्य के बारे में सोचते रहो। लेकिन कभी कभी यही लगातार कोशिश दिमाग को थका देती है। सोचिए, अगर आप हर मिनट मिट्टी को खोद कर देखेंगे कि बीज उगा या नहीं, तो बीज कभी बढ़ेगा नहीं। उसे अंधेरा चाहिए, शांति चाहिए, समय चाहिए। ठीक वैसे ही आपके अवचेतन मन को भी। जब आप शांत होते हैं तो आपका अंदरूनी संसार खुद को व्यवस्थित करना शुरू करता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि कुछ समय ध्यान, मौन या अकेलेपन में बिताने के बाद उन्हें अचानक स्पष्टता मिलने लगती है। क्योंकि दिमाग पहली बार बिना शोर के सोच पा रहा होता है। और एक बेहद रोचक बात यह भी है, आपका मस्तिष्क हर समय ये तय कर रहा होता है कि आपको क्या दिखाना है। दुनिया में लाखों चीजें हो रही हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर जाता है जिन्हें आपका दिमाग महत्वपूर्ण मानता है। अगर कोई इंसान हर समय डर में जीता है तो उसका ध्यान समस्याओं पर जाएगा। अगर कोई हर समय कमी महसूस करता है तो उसे हर जगह अभाव दिखाई देगा। लेकिन जब अंदर शांति आती है तो देखने का तरीका बदलने लगता है, और धीरे धीरे वास्तविकता भी अलग महसूस होने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग एक जैसी परिस्थितियों में भी अलग जीवन जीते हैं। फर्क सिर्फ बाहर नहीं होता, फर्क भीतर की अवस्था में होता है। और शायद यही वो बात है जिसे प्राचीन लोग चेतना कहते थे। अब जरा सोचिए, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था जब आप बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी संगीत, बिना किसी बातचीत के कुछ देर पूरी शांति में बैठे हों?
ज्यादातर लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही शांति आती है, भीतर दबे विचार ऊपर आने लगते हैं। पुरानी यादें, डर, असुरक्षा, अधूरी बातें, और इंसान तुरंत फिर किसी शोर की तरफ भागता है। लेकिन शायद वही पल सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वहीं आपका असली सामना खुद से होता है। और यही कारण है कि कई प्राचीन परंपराओं में मौन को साधना कहा गया, क्योंकि मौन सिर्फ बाहर की आवाज बंद करना नहीं है। मौन भीतर की अव्यवस्था को देखना है, धीरे धीरे समझना है कि कौन से विचार सच में आपके हैं और कौन से सिर्फ समाज, डर या पुराने अनुभवों की परछाइयां हैं। जब ये समझ आने लगती है तो इंसान हल्का महसूस करने लगता है। उसे हर चीज के पीछे भागने की जरूरत कम महसूस होती है। और यहीं एक अजीब बदलाव शुरू होता है। जिस शांति को लोग खालीपन समझते थे, वहीं से ऊर्जा आने लगती है, वहीं से स्पष्टता, वहीं से नए विचार, वहीं से दिशा। कई महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक लोगों ने एक बात समान बताई है। उनके सबसे बड़े विचार शोर में नहीं आए, वे आए गहरे मौन में। क्योंकि मौन सिर्फ खाली जगह नहीं है, मौन एक सक्रिय अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आपका मन पहली बार खुद को सुन पाता है। और शायद यही कारण है कि प्रकृति के बीच जाने पर, समुद्र के किनारे बैठने पर या रात के शांत आसमान को देखने पर इंसान भीतर से बदलता हुआ महसूस करता है। क्योंकि कुछ पल के लिए दिमाग का शोर धीमा हो जाता है और उसी शांति में अंदर की गहरी बुद्धि ऊपर आने लगती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको दुनिया छोड़कर पहाड़ों में चले जाना है। असल शक्ति ये है कि आप शोर भरी दुनिया में रहते हुए भी अपने भीतर एक शांत स्थान बना सकें। एक ऐसी जगह जहां आप हर समय प्रतिक्रिया ना दें, जहां आप रुक सकें, सांस ले सकें, देख सकें। क्योंकि जो इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो अपने मन का मालिक नहीं होता। लेकिन जो इंसान शांत रह सकता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर की दिशा सुनना शुरू करता है। और यही असली शक्ति है। आज की दुनिया आपको हर समय उत्तेजित रखना चाहती है। तेज वीडियो, तेज जानकारी, तेज भावनाएं, क्योंकि शांत इंसान को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। जो इंसान अपने भीतर स्थिर हो जाए, वो भीड़ की दिशा में बहना बंद कर देता है। वो सोच समझ कर चुनता है, वो हर चीज से प्रभावित नहीं होता, वो खुद को सुनना शुरू करता है। और शायद यही वो अवस्था है जहां से जीवन वास्तव में बदलना शुरू होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके भीतर बहुत शोर है, बहुत उलझन है, बहुत थकान है, तो शायद आपको और ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। शायद आपको कुछ देर रुकने की जरूरत है, कुछ देर अपने भीतर लौटने की जरूरत है। क्योंकि हो सकता है जिस उत्तर को आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वो लंबे समय से आपके भीतर शांति में आपका इंतजार कर रहा हो। आज रात सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत बैठिए। न कुछ मांगिए, न कुछ सोचने की कोशिश कीजिए, सिर्फ बैठिए। सांसों को महसूस कीजिए और अपने भीतर के शोर को देखिए। शुरुआत में असहज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसी शांति में एक नया संसार खुलने लगेगा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हमें कुछ नया जोड़ने की नहीं, बल्कि भीतर का शोर हटाने की जरूरत होती है। और जब शोर हटता है, तभी इंसान पहली बार अपनी असली आवाज सुन पाता है।